यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गुरु जी की कृपा से हम लोगों का अष्टावक्र गीता का दूसरा अध्याय चल रहा है। दूसरे अध्याय का 9वां 10वां श्लोक पढ़ा जा रहा है। कल क्या पढ़ा गया था? बोलते हो हमको जरूरत है तभी नौकरी कर रहे हैं, पर जरूरत नहीं है, पर तुम्हारी इच्छा है। जरूरत तो तब समझते जब तुम नौकरी करने से पहले जाते ही थे। सारा धन धरती का दहेज है। विचार करने में एक सुई भी तुम अपने साथ नहीं ले जा सकते। कल यहाँ तक हुआ था, इसके आगे आज क्या बोलना है भगवान? कौड़ी कौड़ी जोड़कर जोड़ी लाख करो, चलती बार न कुछ चली लई लंगोटी तो। ज्ञानी का सर्व से आत्मिक प्रेम है। भेदभाव नहीं है कि कोई राजा है या कोई रंग। जो शक्ति माया में नहीं मिलती उसे गुरु के दरवाजे पर हम सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। गुरु को तुम्हारी सेवा की आवश्यकता नहीं है, पर तुम्हें सुख मिलता है सेवा से, तो गुरु तुमको मौका देता है। विष्णु भगवान का सुख लक्ष्मी के पैर दबाने पर आधारित नहीं था, पर विष्णु का आनंद था उसके अपने ज्ञान पर आधारित। वो क्षीर सागर में मन रूपी शेष नाग की सैया पर विश्राम करता है। तुम तो सोचते हो कि हम गुरु को कुछ देकर खुश कर सकते हैं, पर सच तो यह है कि गुरु के प्रेम के आगे हमारा शीश भी
समर्पित हो जाए तो भी कम है। दादा भगवान ने कहा, जहां माया का व्यवहार है वहां तुम्हें सच नहीं मिलेगा। इस ज्ञान को 60 साल हो गए हैं, पर ये खड़ा है सत्य के ऊपर। जगत के गुरु तुम्हारी प्रशंसा, तुम्हारा नाम करके तुमसे धन लूट लेते हैं। तुम भी प्रशंसा सुनकर खुश हो जाते हो और सब लुटाने को तैयार हो जाते हो। सच्चा गुरु हमें ब्रह्म ज्ञान देकर अपने स्वरूप में खड़ा करता है और जगत के लोग तृष्णा, क्रोध, माया के प्रति आसक्ति से छुड़ा देता है। कितनी अच्छी बात थी। बोला, कौड़ी कौड़ी जोड़कर जोड़ा ना करो और चलती बार न कुछ चले लई मोटी तो। व्यक्ति जो है सारा जीवन पैसा बटोरता है, सारा जीवन इकट्ठा करता है, संग्रह करता है, और सारा जीवन जब संग्रह करता है और जब जानता है क्या होता है, लई लगोटी तोड़। कोई बड़ा सियाना होता है, सोचता है अपने पैजामे के उसमें नारे में डाल ले, हाँ, और अपने साथ ले जाएंगे। तो बोला, तुम कितना भी जोड़ लो, लेकिन जब तुम जाओगे तो इनकम टैक्स वाले जैसे तलाशी लेते हैं वैसे तुम्हारी जो है शमशान घाट तलाशी ले ली जाएगी और तुम्हें एक सुई की नोक भी अपने साथ नहीं जा सकते। तो तुम किसके लिए पाप कर रहे हो, किसके लिए झूठ बोल रहे हो, किसके लिए तुम जो है फरेब कर रहे हो और किसके लिए तुम सत्संग छोड़ रहे हो। कभी अपने मन में आप विचार करके देखना, कभी भी सत्संग में अगर आप नहीं आते हो तो किस कारण से। गुरु ने बोला, सत्संग के अलावा तुम किसी भी काम में, चाहे बेटा, चाहे बेटी, चाहे पति, चाहे माया, किसी भी काम में तुम अगर अपना समय खर्च करते हो तो वो है माया। एक परमात्मा के अलावा इस संसार में जो दिख रहा सब माया है और सब जाने वाला है। जो दिखे सब चल रहा, कोई चीज रहने वाली नहीं है। तो कभी मन में विचार करो, जो चीज तुम्हारे साथ जाने वाली है तुम उसको नहीं ले रहे हो, और जो चीज तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, छूट जाएगी, तुम उसके लिए जान दे रहे हो और उसके लिए सत्संग छोड़ दे रहे हो। बताओ, तुमने सत्संग अगर नहीं लिया और तुम किसी भी काम में गए, चाहे नौकरी में गए, चाहे दुकान गए, चाहे घर में खाना बनाया, चाहे पकवान बनाया, चाहे कुछ भी किया, सब माया कार्य है। परमात्मा का जो कार्य है उसको छोड़ो तो माया तुमने कार्य किया जो तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है, उसके लिए समझ दे रहे हो, और जो तुम्हारे साथ जाएगा उस पर नहीं। यही बात बोली, कौड़ी कौड़ी जोड़ के जोड़ा लाख करो और चलती बार में कुछ चले लई लंगोटी तोड़। लई लंगोटी तोड़ लगता है अंत वेले में व्यक्ति को जब शमशान घाट पर मुर्गे में लकड़ी में लिटाया जाता है तो उसको जो है निवस्त कर देते हैं, और निवस्त करके पानी में डुबकी लगवाते हैं, कहीं छुपा हुआ तो पानी में चला जाए और ले नहीं जा सके, और बानी जगा देते। शरीर के किसी भी अंग में तुम कहीं अंदर भी मान लो करा लो ऑपरेशन करा के, तो बॉडी पूरी जल जाती है, एक मिट्टी रात बचती है, जिसको बोलते हो फूल। वो फूल चलने जाते हो लेकिन अब जो कुछ भी तुम्हारा है वो सब कुछ यही रखा लिया जाएगा, तुम एक कौड़ी भी लेके नहीं आ सकते हो। तो जो भी तुम माया के लिए कार्य कर रहे हो, जो भी कर रहे हो वो तुम्हारा व्यर्थ जाएगा, और जो तुम परमात्मा के निमित्त जो तुम कार्य करोगे वो तुम्हारे साथ जाएगा। अभी मर्जी तुम्हारी है। फिर आगे क्या बोला, ज्ञानी का सर्व से आत्मिक प्रेम है, भेदभाव नहीं है, कोई राजा है कोई रंग है। इतनी सुंदर बात बोली है। ज्ञानी का
सर्व से आत्मिक प्रेम होता है। आत्मिक प्रेम क्या है? आत्मिक आत्मा का, वो तुम्हें भगवान करके देखता है। और एक होता है शारीरिक प्रेम, किसी के शारीरिक प्रेम में तुम आकर्षण में तुम होते हो तो वो तुम्हारा प्रेम एक ही समाप्त हो जाएगा। और जो आत्मिक प्रेम है वो हमेशा रहेगा। शारीरिक प्रेम कुछ समय के लिए होता है, उसके बाद में वो प्रेम समाप्त हो जाता है। आप देखो कितने जो लव मैरिज करते हैं, बड़ा प्यार एक दूसरे को जान देते हैं, अपने माँ बाप को छोड़ देती है लड़की, 25 साल उन्होंने पाला पोसा, लेकिन 25 दिन पति मेरे पति भागाती है, कहती है ठीक ही नहीं है, हमें नहीं पता था ऐसा नेचर का है। तो जो शारीरिक प्यार बुझ गई, उसके बाद में फिर जो है क्या है, उधर सामने भागता है। लेकिन आत्मिक प्रेम क्या होता है? आत्मा का। ये आत्मिक प्रेम क्या है? ये तुम्हारा दिन ब दिन बढ़ता जाता है। और बोला क्या है? ऐसा प्रेम बढ़ता जाता है जिसमें तुम्हारे को आनंद की प्राप्ति होती है। शारीरिक प्रेम से तुमको सुख मिलता है, और जिस चीज से सुख मिलता है उसे दुख मिलेगा। आनंद का विलोम नहीं है, आनंद का ना आनंद नहीं है, सुख का दुख है, लाभ का हानि है, जीवन का मरण है, यश का अपयश है, लेकिन आनंद का विलोम नहीं है। तो जो हमको आत्मिक प्रेम में जो हमको आनंद की प्राप्त होती है, वो आनंद जो है हमारा बढ़ता जाता है। और वो आनंद, वो आत्मिक प्रेम आप सबसे कर सकते हो। दिल आप प्यार तो छोड़े क्यों, किसी दो चार से कर सकते हो, एक दूसरे कर सकते हो। और इसको बोलते हैं विशुद्ध प्रेम। जो कृष्ण ने किया, कृष्ण ने 18,000 गोपियों को उससे प्यार किया, तो वो कैसा है? विशुद्ध प्रेम। जब उनके पति मार दिए गए युद्ध में, तो वो सब रोने लगे, उनका हमको कौन वरण करेगा? तो कृष्ण का हम वरण करेंगे। और उन सबसे शादी की, कैसे? आत्मिक। शादी के बाद में 18,000 गोपियों, उनका किसी बच्चा नहीं हुआ, उन्होंने आत्मिक प्यार किया, आत्मा करके कि नहीं मेरा ही रूप है। तो ये आत्मिक प्रेम हमको चढ़ाता है और शारीरिक प्रेम को गिराता है। ये समझ लो, सीधी बात। शारीरिक प्रेम में हमको थकान आती है, नींद आती है, हमारा जो है हमारी याददाश्त कमजोर होती है, शारीरिक कमजोरी आती है। और आत्मिक प्रेम में हमारी जो क्या ताकत बढ़ती है, एनर्जी बढ़ती है। जैसे बत्ती चली जाए तो इन्वर्टर से बत्ती जो है, इन्वर्टर से आप बत्ती जलती है और 4 घंटे इन्वर्टर इस्तेमाल है तो उसकी सारी पावर खत्म हो जाती है, फिर उसको चार्ज पर लगाया जाता है। इसी तरीके से जब तुम आत्मिक प्रेम करते हो, परमात्मा का नाम करते हो, गुरु को ज्ञान सुनते हो, तो तुम जैसे इन्वर्टर चार्जिंग होता है उसी तरह तुम्हारे अंदर चार्जिंग होती है, तुमको ताकत आती है। फिर क्या बोला? जो शक्ति माया में नहीं मिलती, उसे गुरु के दरवाजे पर हम सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। गुरु को तुम्हारी सेवा की आवश्यकता नहीं है, पर तुम्हें सुख मिलता है। सेवा से तो गुरु तुमको मौका देता है। यहाँ पर क्या है? गुरु को किसी की सेवा की आवश्यकता नहीं है, वो अपना काम स्वयं करता है। लेकिन किसी का अतिशय प्रेम, भक्ति, श्रद्धा जब वो देखता है तो सेवा का मौका उसको दे देता है। सेवा का मौका दे देता है तो कभी मत समझना कि मैंने सेवा की और मैं बड़ा हो गया, नहीं। हम बड़े भाग्यशाली हैं, हमको गुरु सेवा का मौका मिला। अगर ये सोचोगे तो तुमको सेवा आगे मिलती जाएगी। और जिस दिन तुम्हारे मन में भाव आया कि गुरु हम ही सेवा लेता और किसी नहीं, उसके बाद तुम्हारी सेवा बंद हो जाएगी। देख लेना, मौका नहीं मिलेगा। ये परमात्मा की कुदरत की देन है। जब तुम्हारा भाव अच्छा होगा तो तुम्हें सेवा मिलती जाएगी। जैसे तुम किसी को सत्संग सुनाने गए, भजन सुनाने गए, किसी तबीयत खराब है, कोई बीमार अस्पताल में है, तुमको पता लगा, तुम चले गए, जाके बताया, और उसके बाद में तुमने अपने मन को ट्रेनिंग दी कि गुरु जी आपके लाख लाख शुक्राने, आपने हमको ऐसा सेवा का मौका दिया कि हमने जाकर के गुरु के 2 भजन सुनाए, 2 वाणी बताई।
जब तो आगे फर्दर आपको सेवा मिलती जाएगी। और जिस दिन मन ये भाव आया कि नहीं देखो मैं कितना योग्य हूँ कि मुझको ही भगवान को सेवा देनी पड़ी और मैं भजन सुनाने गया, मैं बताने गया, अगले दिन सेवा बन जाएगी। आपको मौका नहीं मिलेगा, पता ही नहीं लगेगा, दूसरे मौका मिलेगा। तो कभी भी भूल के किसी सेवा को करने के बाद में अहंकार नहीं करना। क्यों? अहंकार भगवान का भोजन है, भगवान को सब पसंद है, अहंकार पसंद नहीं है। जहां तुमने अहंकार के सेवा की, और ये चीज हमने प्रैक्टिकल में यहां पर ही हमने देखी अब तक में कितनी बार। किसी को सेवा का अहंकार आया, मैं सेवा करता हूं, मैं पूरा अरेंजमेंट करता हूं, मैं भी छाता हूं, मैं करता हूं। जिस दिन अहंकार आया अगले दिन पता लगा दूसरा सेवा कर रहा, वो बीमार पड़ गया, पता लगा बाहर चला गया, पता लगा उसकी सेवा बंद। जिस दिन किसी के मन में इस प्रकार का विचार आता है, भगवान उसके अहंकार को तोड़ने के लिए वो जो है ऐसी लीला रचते हैं। इसका प्रैक्टिकल, एक व्यक्ति लक्ष्मीनारायण मंदिर में आते थे और वहां पर वो सत्संग 1 घंटे पहले आते थे, सेवा करते थे और हमसे बड़े खिसिया करके कहते थे हम ही मरने को है, हम ही को सेवा करने पर कोई दूसरा नहीं आता है और हमको 1 घंटे पहले आना पड़ता है, हमको बड़ा खराब लगता, हम भी सेवा नहीं करें तब ठीक हो जाएगा। तो हम लोग को समझाया, आपका भूल के मत सोचो, ऐसा भूल मत सोचो। तुम ऐसा सोचोगे तो समझ लो अगले दिन सेवा तुम्हारी समाप्त हो जाएगी। वो हमारी बात को नहीं माना, उन्होंने कल कुछ दिन हम ही को मरना पड़ता, हम आते हैं, ठीक मत करो सेवा। तुमने किसने कहा है? तुम्हारे मन में ऐसा भाव आता, मत करो। अगले दिन सत्संग का टाइम हुआ, पता लगा भगवान ने तो सुला लिया, अब वो सो गया। अब उसकी नींद खुली 8 बजे और सुबह 7 बजे सत्संग होता था। तो बिना कुछ किए भागा तेजी से, कैसे सत्संग हो रहा होगा और हम तो बताओ सो गए, कोई कौन बिछाया होगा। जब भागता हुआ आया देखा सत्संग जैसे होता है ऐसे हो रहा है। तो हमसे उसने बोला इस बात को कि ऐसा जो हमने पहले तुमको बोला था। जैसे ही तुम्हारे मन में अहंकार आए, देख रही ना कोई बाण ऐसा बन जाए तुम सेवा नहीं कर पाओगे। अगले भगवान ने सुसुला दिया। इसी तरह यहाँ पर यहाँ के मैंने देखा मधु जी की तबीयत खराब थी तो गुरु जी ने प्रेमा जी को भेजा, जाओ देख के हाल चाल पूछ के आओ। उनको जिस दिन यहाँ आना था उस दिन जो यहाँ सेवा करते थे रोज, उनके मन में गलत भाव आया होगा। पता लगा कि जो है वो आ ही नहीं पाए। हम जांच की बात में नीचे उतरे, देखा, हमने कहा कि सत्संग का टाइम हो रहा है और कोई खड़पड़ नहीं हो रही, नीचे मामला क्या है। देखा कि हाँ ये तो बंद, कोई है नहीं यहाँ पर। अरे हमारी ये तो बड़ा इन मौके पर धोखा दे दिया। तो तुरंत याद आया, नहीं कोई बात, भगवान का काम भगवान करेंगे। हमने जैसी दरवाजा खोला बाहर का, वो ऐसी जो है मोहन भैया और 3 आदमी के साथ में वो सामने खड़े कर, भैया आज मेरा मरवा, आज हम लोग सेवा करें, हम आज चले हैं। उनका देखो भगवान ने एक को बैठाया, अहंकार चूर किया तो 4 को भेज दिया। ये परमात्मा काम है, ये परमात्मा काम परमात्मा स्वयं आके करेगा। तो कभी भूल के सत्संग के कारण अहंकार नहीं करना। फिर बोला विष्णु भगवान का सुख लक्ष्मी के पैर दबाने पर आधारित नहीं था, उसका सुख था उसके ज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से। जैसे लक्ष्मी ने सोचा कि हम पैर दबा रहे हैं तो बड़ा मजा आ रहा है विष्णु भगवान को, तो पैर दबाने से नहीं सुख है, अपने ब्रह्म ज्ञान से उस आनंद में बन गए। वो क्षीर सागर में मन रूपी शेषनाग की शैया पर विश्राम करते हैं। तुम तो सोचते हो कि हम गुरु को कुछ देकर खुश कर सकते हैं, पर सच तो यह है कि गुरु के प्रेम के आगे हमारा शील भी समर्पित हो जाए तो भी कम है। यहाँ पर एकमात्र इधर ऐसा है
जहां पर किसी प्रकार की कोई घूस नहीं चल सकती। क्यों? जब जो भी व्यक्ति इस कार्य में लगा है, जब वो अपना तन मन धन सब इसमें लुटाए तो तुम्हारा लेकर क्या करेगा? जब वो रोज इस बात को बता रहा है कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या है, मिथ्या चीज में पड़ेगा वो। इसलिए बोला गुरु जी ने, कुछ लेना देना मगन देना किसी प्रकार का कोई नहीं। जब तुम ऐसा मन में भाव रखोगे तो तुम आगे बढ़ते जाओगे। अगर तुमने ये सोचा कि हम कुछ दे दे ले ले आगे बढ़ जाए, असंभव। क्यों? यहाँ कोई व्यक्ति भी गुरु किसी को देना भी चाहे तब भी नहीं दे सकता जब तक तुम्हारे मन में श्रद्धा न हो। ज्ञान तुम नहीं सुनते हो, ज्ञान तुम्हारी श्रद्धा सुनती है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम अश्रद्धालु नास्यान। अगर मन में श्रद्धा नहीं है तो ज्ञान कभी नहीं लगेगा, और मन में श्रद्धा है तो ज्ञान सहज में आ जाएगा। फिर बोला, गुरु के प्रेम के आगे हमारा शीश भी समर्पित हो जाए तो भी कम है। गुरु हमको इतना निस्वार्थ प्रेम करता है कि अगर अपना सिर भी गुरु दे तो वो कम है। क्यों? क्योंकि गुरु को कुछ चाहिए नहीं किसी से। जब ऐसा मेरे मन में विचार आता है तो हमारे मन में गुरु के प्रति और अतिशय श्रद्धा भक्ति प्रेम जगता है। फिर बोला, दादा भगवान ने कहा, जहां माया का व्यवहार है वहां तुम्हें सच नहीं मिलेगा। इस ज्ञान को 60 साल हो गए पर ये खड़ा है सत्य के ऊपर। जगत के गुरु हमारी प्रशंसा तुम्हारे नाम करके तुम्हारा घर लूट लेते हैं। आप देख लो दुनिया में गुरु लोगों का हाल है। वो जो है वो तुम्हारी झूठी प्रशंसा करके और तुमसे सब लूट लेंगे। यहाँ झूठा टिके न कोई, यहाँ झूठी चलेगा। और सच की पहचान क्या है और प्योर ज्ञान कहाँ है? कहा जैसे जीवित रहने के लिए 3 चीजें जरूरी है, कंपल्सरी है। वो 3 चीज क्या है? पहला है वायु, दूसरा है सूर्य का प्रकाश और तीसरा है जल। इन तीनों चीजों में एक चीज भी अगर न हो तो व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता। ये तीनों चीजें परमात्मा आपको फ्री देता है, एक पैसा नहीं लेता। इसी तरीके से जहां ज्ञान फ्री मिले समझ लेना परमात्मा ज्ञान है, और जहां पैसा चढ़ा कर ज्ञान मिले तो समझ लेना वहां व्यापार है। ये चीज, और आज ये ज्ञान 80 साल हो गया है। इस ज्ञान को आज तक एक पैसा गुरु ने किसी चढ़वाया नहीं, एक पैसा। बोला ये ज्ञान के लिए तो ये कहा जाता है कि जैसे तुम्हारी इकलौती कन्या, तुम जिस घर में विवाह कर देते हो उधर का पानी नहीं पीते, मना होता है। उसी तरीके से ज्ञान को जहां बांटो वहां को पानी पीना मना है। गुरु ने इतनी हिदायत दी है। ये तो अब गुरु जी ने अलाउ कर दिया है कि किसी बड़ी अतिशय श्रद्धा है, भक्ति है, प्रेम है तो कहता है चलो ठीक कोई बात कुछ दे सकते हो, लेकिन लालच रखी कभी कहीं नहीं जाना कि हम यहाँ पर जाएंगे तो हमें चाय पानी मिले, यहाँ जाएंगे कुछ नहीं। जब भी किसी के घर जाओ एकदम पूर्ण तृप्त होकर पहले अपना खा पी करके, बोला गुरु जी ने घर से जाओ खा के तो बाहर मिलेगा पका के, और घर से जाओ भूखे तो बाहर मिलेगा ढक के। कभी भूखे मत जाना घर से, हमेशा खा पी तृप्त होके जाओ। फिर क्या बोला लास्ट में? सच्चा गुरु हमें ब्रह्म ज्ञान देकर अपने स्वरूप में खड़ा करता है और जगत के लोग तृष्णा क्रोध माया के प्रति आसक्ति से छुड़ा देता है। सच्चा गुरु जो होता है हमें दुनिया के सारे चीजों से छुड़ाता है और हमें अपने पैरों खड़ा करता है, हमें किसी का आश्रित नहीं करता। और दुनिया के लोग जो है, दुनिया के लोग गुरु क्या करते हैं, वो तुम्हारे को जो दूषित समय गुरु, और वो जो है तुम्हें उनकी निगाह होती तुम्हारी गठरी पर, और गुरु की सच्चा गुरु होता है उसकी निगाह होती तुम्हारे पर। जैसे कुत्ते की निगाह होती है रोटी पर, और शेर की निगाह होती है रोटी देने वाले पर, वो रोटी पर निगाह नहीं रखता। इसी तरह जो सच्चा गुरु होता है वो तुम्हें खाता, तुम्हारे अहंकार को खाता है, तुम्हारी रोटी और पदार्थ ही खाता है।
तो यहाँ पर हम सब बड़े भाग्यशाली हैं जो हमको ऐसा सच्चा गुरु मिला, जिसके कारण से हम सबकी रोज उन्नत हो रही है और हम सब लोग अपनी मंजिल को प्राप्त कर रहे हैं। सभी प्रेमियों को हरिओम। देखिए, जैसे बात चल रही थी शेर की, तो गुरु जी ने बहुत अच्छा बोला। हाँ देखो, बलि किसकी चढ़ती है? बकरे की। और दहाड़ता कौन है? शेर। वो हम की दहाड़ करता है। अब यहाँ जितने बैठे हैं, ये बताओ कि शेर हो कि बकरी? शेर। लेकिन जब परिस्थिति आती है तो बकरी बन जाती है। गुरु ने कहा कि परिस्थिति आने पे भी ऐसे ही वो हम की दहाड़ करो ना, तब क्यों कैरेक्टर चेंज करते हो? और फिर बहुत अच्छी बात लगी, कहा 4 बार भोजन भजन 1 बार, और उस पे भी आते हैं झंझट हजार। देखिए, भजन को आप अगर लिखेंगे तो भजन, इसमें कहीं पर कोई भी मात्रा नहीं। गुरु ने इसका अर्थ क्या बताया? कहा मात्रा नहीं मतलब अनलिमिटेड करो, कोई रोक टोक है ही नहीं। जितना करोगे उतना ही आनंद पाओगे। अब आ जाओ भोजन पे। भोजन लिखो तो भोजन में देखो की मात्रा है, मतलब लिमिट में रहना, लिमिट के बाहर मत जाना। अगर लिमिट के बाहर गए तो फिर क्या होगा? कोलेस्ट्रॉल, बीपी, लीवर, किडनी, हार्ट। देखो गुरु कितने सहज ढंग से कितनी बड़ी बड़ी चीजें बता देता है। कहा इसीलिए भजन में कोई मात्रा नहीं है, लिमिटेड करते जाओ, और भोजन में मात्रा है, संभल के खाते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। फिर आप देखो गुरु ने क्या बोला? कहा घर का मुखिया कैसा हो? तो बोला कि तुम्हारे मुख के जैसा हो। कहा मुख के जैसा? कहा देखो तुम अपने मुख में अन्न को डालते हो, तो इसका मैकेनिज्म देखो कि ये शरीर के हर अंग को बराबर से बाइफरकेट कर देता है। ऐसा नहीं कि किडनी को कम दे, हार्ट को ज्यादा दे दे, लीवर को कम दे। तुम अन्न यहां डालते हो और वो शरीर के हर अंग में बराबर से सर्कुलेशन कर देता। कहा इसी प्रकार घर का मुखिया कैसा हो? मुख के जैसा। वो किसी के साथ भेदभाव ना करे, निष्पक्ष न्याय करे। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब करने की बारी आती है तो आप देखो उस समय फिर वही वाली बात आ जाती है, शेर और बकरी वाली। उस समय मन कहीं ना कहीं लोभ लालच मुंह में आकर कुछ ना कुछ गलत कर जाता। और गुरुजी ने क्या बोला? कहा देखो जैसे हो वैसे ही रहना, कभी भी बदलने की कोशिश मत करना। बदलने का मतलब कि मन में कुछ और है और मुख में कुछ और है। कहा देख लेना। कहा जैसे कई लोग सत्संग में आते हैं और आने के बाद जब वाणी चलती है तो वो आंख बंद करके ध्यान लगाते हैं। अब किसी ने बोला कि गुरुजी लगता है इसकी स्थिति तो बहुत ही उत्तम है, ये तो लग रहा है ब्रह्म को प्राप्त कर ले। जब गुरु ने देखा तो गुरु ने कहा कि समझ में नहीं आ रहा है कि ये निंद्रासन में है कि ब्रह्मासन में।
लग रहा है, बाहर से लग रहा है कि ब्रह्मासन में है, लेकिन उसके अंदर झांक के देखो तो वो निद्रासन। क्यों? क्योंकि घर में तो सो नहीं पा रहा है, तनाव में जी रहा है। यहां आने के बाद सबसे पहले कुछ देर के लिए एक अलौकिक शांति महसूस होती है। फिर दूसरा उदाहरण दिया, कहा एक सज्जन और आते थे, वो पीछे जाके बैठ जाते थे और वो साथ में 108 रुद्राक्ष की माला लेके आते थे और जपते रहते थे। तो लोगों को लगा कि इसकी स्थिति तो बहुत ही सुंदर है। एकांत में चला जाता है और लौ लगा के परमात्मा से बैठ जाता है। एक दिन गुरु ने उससे पूछा, कुछ सुना? कहा गुरुजी क्या सुना? कुछ समझ में नहीं आया। कहा क्यों, क्या हुआ? कहा गुरुजी हमारी पत्नी सत्संग आती थी और मैं सत्संग नहीं जाता था। वो रोज आके मुझसे झंझट करती थी, कहती थी कि तुम अपना इतना समय यहाँ देते हो, इतना समय वहां दे दो तो घर में शांति हो जाएगी। तो मुझको युक्ति सूझी। मैंने सोचा कि 2 घंटा इसको झेलने से अच्छा है कि 1 घंटा सत्संग में जाके बैठ जाऊं और मैं पीछे बैठकर अपने पूरे दिन के बिजनेस का हिसाब कर लिया। कहा गुरुजी वहां से ज्यादा एकाग्रता तो कहीं रहती। अब आप देखो, कहा कभी भी आर्टिफिशियल मत बनना, ओरिजिनल बनना। क्यों? क्योंकि आर्टिफिशियल चीजों की वैल्यू नहीं होती और ओरिजिनल सबसे अधिक मूल्यवान होता है। आप देखो, जैसे बहुत से लोग बहुत चतुर होते हैं, वो ज्ञान को सुनते तो हैं लेकिन ज्ञान सुनने के बाद ज्ञान का लेप भी लगा लेते। एक लड़की ने गुरु से बोला कि गुरुजी मैं तो सत्संग आ गई लेकिन वो पिक्चर देखने चली गई। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, कहा तुमने कितनी होशियारी से अपनी प्रशंसा भी कर ली और उसकी शिकायत भी कर दी। कहा ऐसे जो लोग होते हैं इनको बगुला भगत कहते हैं और उस पर दृष्टांत भी बताए। कहा बगुला भगत कैसा होता है? कहा जब भगवान राम वन में गए और जब नदी किनारे पहुंचे तो वहां पर एक बगुला एक पैर पे खड़ा था। तो माता सीता के मन में भाव आया और उन्होंने भगवान राम से बोला, इसको देखिए ये आपके आगमन पर एक पैर पे खड़ा है। तो भगवान मुस्कुराए और बोले, ये मेरे लिए नहीं खड़ा है। आप फिर कयाओ दिखाता हूं। जब पास पहुंचे तभी उसके पैर के पास एक मछली आई और उसने गप से चोंच मार के मछली को पकड़ लिया। कहा तुमको लग रहा है कि ये तुम्हारे स्वागत सत्कार के लिए खड़ा है लेकिन ये अपने स्वार्थ से। कहा तब से ये कहावत है बगुला भगत की। तुमको ऐसा लग रहा है लेकिन ऐसा है नहीं। और ये भी ध्यान रखना, भोले भाव मिले रघुराई, चतुराई से चतुर्भुज ना मिले मेरे भाई। बोला कहा जैसे हो वैसे ही रहना और कोशिश करना कि सरल हो जाना। कहा सरल का संधि विकसित कर लो। सरल लिखो आप, सा रा ल का सा का मतलब सीता के जैसे, कहा रा का मतलब राम के जैसे और ला का मतलब लक्ष्मण जी। अब देखो तीनों का कॉम्बिनेशन हो गया तो सरल हो। और जो आदमी सरल होता है, आज आप देख लो, उसका हर एक के दिल में निवास होता है कि नहीं होता है? और जो कठिन होता है तो उसके जीवन में कांटों का ताज होता है। आज आप देखो, जो भी आदमी चालाकी, चतुराई, बेईमानी, ठगी
में पड़ा रहता है, क्या तुम उसके साथ बैठना चाहते हो? अपने से पूछो। और जो आदमी सरल स्वभाव का होता है, उसके पास गुड़ और पानी ही होता है, और भाव से देता है कि भैया गुड़ और पानी पी लो, घर में यही है। कितना चाव से पीते हो, कितना आनंद महसूस करो। अब क्या करना है? सरल होना है कि कठिन होना है? सरल होना। हाँ, भगवान राम लक्ष्मण सीता सब कुछ है। सभी प्रेमियों को हरिओम, राम राम। देखिए, ये इतना सच्चा डर है कि जो कोई भी यहाँ पर सच्चे मन से और सच्चे हृदय से आता है और गुरु की वाणी को सुनता है मनमना भाव होकर, और गुरु के प्रति अंधी श्रद्धा, अटूट विश्वास और अथाह प्रेम रखता है, तो उस सभी का क्या होता है? नसीब बन जाता है। इसीलिए कहते हैं इस भजन में, यहाँ बनता नसीबा सभी का, यहाँ बनता नसीबा सभी का, यहाँ बनता नसीबा सभी का, यहाँ बनता नसीबा सभी का। जो भी आया यहाँ, जो भी आया यहाँ, वो तो होके रहा बस इसी का। यहाँ बनता नसीबा सभी का, यहाँ बनता नसीबा सभी का। सारे जग से निराला ये दर है, सारे जग से निराला ये दर है। ऐसी चौखट है ये, ऐसी चौखट है ये, जहाँ बनता है नाम सभी का। यहाँ बनता नसीबा सभी का, यहाँ बनता नसीबा सभी का। जो भी आया यहाँ, जो भी आया यहाँ, वो तो होके रहा बस इसी का। यहाँ बनता नसीबा सभी का, यहाँ बनता नसीबा सभी का। बड़ी महिमा बड़ा ही है जादू, बड़ी महिमा बड़ा ही है जादू। जो भी लिखा हुआ, जो भी लिखा हुआ, ये भी होके रहा बस उसी का। यहाँ बनता नसीबा सभी का, यहाँ बनता नसीबा सभी का। जो भी आया यहाँ, जो भी आया यहाँ, वो तो होके रहा बस इसी का। यहाँ बनता नसीबा सभी का, यहाँ बनता नसीबा सभी का। यहाँ ढूंढते हुए जो भी आते, यहाँ ढूंढते हुए जो भी आते, वही ले जाते हैं, वही ले जाते हैं एक खजाना यहाँ से नसीबा। यहाँ बनता नसीबा सभी का, यहाँ बनता नसीबा सभी का। जो भी आया यहाँ, जो भी आया यहाँ, वो तो होके रहा बस इसी का। बनता नसीबा सभी का, यहाँ बनता नसीबा सभी का। हमने जीवन में जो कुछ भी पाया, हमने जीवन में जो कुछ भी पाया, वो है इनका दिया, वो है इनका दिया। यही कहना है सभी का। यहाँ बनता नसीबा सभी का, यहाँ बनता नसीबा सभी का। जो भी आया यहाँ,
क्या बता रही है पूनम जी? हरिओम गुरु जी, आपने बहुत अच्छा बताया ना कि दुनियावी गुरु जो है कैसे झूठ बिना में जो पाई पैसे थे कैसे वो सच्चा ज्ञान दे कि कैसे हमको आगे बढ़ाता, कैसे आत्मा भी टिकाता है। तो आज हम सब ज्ञान ले लेके कैसे हर चीज से आपने एक चीज बताया है, तो सच में अब धीरे धीरे अंदर जा भी रहा है और सब दिखता भी है। अब तो धीरे धीरे हम एक बार रात पहले शुरू जब सत्संग आए थे, हमको 6 महीने हुआ था गुरु जी, तो उस समय क्या हुआ था कि पिक्चर सब जा रहे थे घर के, तो हम उस बहुत सोचे थे कि हम बहुत पक्की हैं, हम सत्संग आए बोले पिक्चर भेजेंगे। हम सत्संग आ तो गए लेकिन मेरा मन नहीं लग रहा था। हम सोच रहे थे मन में लगा लोग पिक्चर गए, लेकिन अब स्थिति ऐसी हो गई है कि अब पिक्चर जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। अब इधर अच्छा लगता है, उधर जाने का कोई वही नहीं है। हरी बहुत अच्छी बात है गुरु जी, जैसे आपने बताया ना कौड़ी कौड़ी जोड़ के जोड़ा लाख करोड़, चलती गाड़ी में एक चले ले लखोटी तोड़। मतलब कितना भी हम मतलब जोड़ ले, लेकिन अंत में जो है एक मुट्ठी राख ही होना है। और एक बात ये भी बहुत अच्छी लगी कि परमात्मा गुरु का जो सच्चा प्रेम होता है वो आत्मिक प्रेम होता है, और जो दुनिया वालों का प्रेम होता है वो शारीरिक प्रेम होता है, उसमें क्षण भर भी सुख नहीं मिलता। लेकिन इसमें जो है जैसे आप कहते हैं ना कि बाहर से कुछ सूझत नहीं अंदर बरसे नूर, ये किसी को हम दिखा नहीं सकते, लेकिन वो हमारे अंदर से। एक बात भैया की बहुत अच्छी लगी कि सरल बन जाओ, भजन वाली बात और सरल वाली और बोले भाव मिले रखनाई चतुराई से चंद्र जैसे सूर्य का प्रकाश जल पोखरी में मिल रहा है, ये तीन चीज जहाँ बिना पाई पैसा का ज्ञान मिलता है वही उत्तम ज्ञान है। बहुत अच्छा आपने बताया ना कि मतलब कि गुरु का जो प्रेम होता है आत्मिक होता है, इसमें दिन दिन हम उठते जाते हैं और परेशानी शक्ति भी मिलती है, और जो सांसारिक प्रेम में दिन पे दिन गिरते जाते हैं और शक्तिहीन हो जाते हैं। भैया बहुत अच्छा बताया भजन और भोजन का, कि भजन आप अनलिमिटेड करिए, भोजन मात्रा लगी इसलिए भोजन मात्रा में करिए। और भैया बहुत अच्छा बताया ना कि भाव से ही परमात्मा मिलते हैं, चाहे एक लोटा अगर गुड़ भी दे दो तो कैसे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं ना। तभी कहते हैं कि नियत साफ हो तो एक लोटा जल भी कबूल है, वरना तो 56 भोग भी फिजूल है। तो यही बात लगी कि कभी भी अहंकार ना करो, परमात्मा काम है परमात्मा करा लेंगे। और दूसरी बात बहुत अच्छी लगी, ये पहले लगता था कि जैसे आप जल के है, हवा के है, ये सूरज का ये प्रकाश जैसे फ्री है, उसी तरीके से में हर जगह ज्ञान जहाँ भी गए हैं बिना पाई पैसा कोई सामने खरीद नहीं होने तो पैर छुए की बात ही दूर है। अब कहीं मंदिर में दर्शन करने गए वहाँ पे खींच लेते हैं, जैसे लगता है यहाँ तो पैसा वहाँ तो पैसा, बस दर्शन करने के लिए मंदिर में। लेकिन यहाँ पे इतना आपने भर भर के हम लोग को रोज प्यार रहे हैं, लेकिन कोई पाई पैसा नहीं। एक बात ये भी बहुत अच्छी लगी कि जैसे आप जैसे कहते हैं ना कि गुरु को सच में कोई चीज की आवश्यकता नहीं, कोई हम लोग क्या दिए हैं आपको, कुछ भी तो नहीं दिए हैं, यही तो सोच के रोना आता है, दिए तो कुछ नहीं, भर भर के गुरु ने दिया हम लोग को। जहाँ देते हैं वो तो कभी हम लोग का फिक्र ही नहीं किया, तन भी दे रहा, मन भी दे रहे, धन भी दे रहे, वहाँ वो कोई फिक्र नहीं किया। लेकिन जिसको हमने कुछ भी नहीं दिए वो आज मेरा जीवन कितना बना दिया है, तो ये बहुत मुझे ये समझ। एक चीज बात और उनकी अच्छी लगी कि घर का मुखिया कौन, तो पहले घर का मुखिया वही हो सकता है। कहते हैं कि जो विष पीता है उसे महादेव कहते हैं, जो विष पीते हैं उसे महादेव कहते हैं, जो अमृत पीते हैं उसे देव कहते हैं, और जो विष पीकर के अमृत जैसा मुंह बनाए उसे पति देव कहते हैं। तो ऐसा होना चाहिए घर का मुखिया, पति देव कहते हैं। ये सही बताएगा कि यहाँ पर मैं 1.5 साल से आ रहा हूँ, यहाँ पे बिन कुछ दिए और लेके ही जाते हैं। और बाकी आप जहाँ भी गए उसके पहले अगर बाबा जी से मिलना, उनके चरण देखने के लिए तिलक में पैसा डालिए, तब बाबा जी से मिलिए। अभी 2 दिन पहले मैं गया था दर्शन करने के लिए विंध्याचल, तो वो अपना फाटा खोल दे, कहते पहले कुछ दूर तो वहाँ पे श्रद्धा पड़ो। हमने कहा भैया पहले ले लो, कम से कम श्रद्धा तो थोड़ी मिल जाएगा। जगह धर्म को नष्ट किया जा रहा है। आज आपका भेजा हुआ पत्र हम लोगों को मिला और पत्र पढ़ा, मुझे
भैया का अनुभव, मंगल भैया ने भेजा है अपना अनुभव, बहुत अच्छा लगता है गुरुजी कि कैसे उन्होंने अपनी जीवन के अनुभव को लिखा है कि आज मैं कोई ऐसा दर नहीं था जहाँ पे मैं नहीं गया, सारा चीज शनिचर बृहस्पतिवार सब कुछ करवाया, लेकिन बीमार की बीमारी और न जाने कि अस्पताल में जाते कोई जाता है बीमार तो आदमी क्या स्थिति होती है, लाख 2 लाख रुपए लेके उसकी बीमारी को तब भी पूरा ठीक नहीं कर पाते, लेकिन यहाँ गुरु जी के शरण में मैंने कुछ भी नहीं दिया और आज गुरु ने उस बीमारी को ठीक करके आज डॉक्टर बना दिया है और आज महसूस होता है जैसे पहले लगता था कि बस कितना जीवन मेरा हो चुका है, लेकिन आज ऐसा लग रहा है जैसे मैं 5 वर्ष का एक छोटा बच्चा हो। गुरु जी बहुत उनका अनुभव और बहुत शुक्राना है गुरु जी कि कैसे आज आपने अपने समान सबको बना दिया है और कितना अच्छा, कितनी करुणा है उनको हम लोगों के प्रति कि कैसे अपना अनुभव लिख के हम लोगों को बता रहे हैं कि तुम जगह जगह ठोकर मत खाओ, तुम सत्य दर पे हो, तुम ज्ञान को सुनो, जीवन जैसे हम लोगों की बन रही आपकी भी बनेगी, समय लगेगा लेकिन आप बनेगा। तो गुरु जी एक एक लाइन, एक एक शब्द उन्होंने इतने अच्छे लिखे हुए हैं, तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा गुरु शरण आने के बाद, और हर खुशी मिल जाएगी समझाने के बाद। सच में गुरु जी अनुभव होता है तो हम लोग फील करते हैं कि आज दिन तक हम लोगों का बिगड़ा क्या है, कोई काम रुकता तो है ही नहीं, कोई काम बिगड़ता तो है ही नहीं, बल्कि और अच्छे से होता है। बोलना आपने सिखा दिया, पहनना आपने सिखा दिया, आपने सिखा दिया, हर चीज को एक तरफ पे आपकी सुजागी मिली है गुरु जी। हमने खुद तो सब कुछ सच में ये लाइन भी बहुत पक्का लाइन है कि हर कुछ यहाँ पे मिला है गुरु जी और कोटि शुक्राना है गुरु जी सच में कि बहुत भाग्यशाली हम लोग आप और जितने आज गुरु जी सच में वो बात आप बताते हैं ना कि किसी के ईटे गाड़े का मकान तो हर कोई बना लेता है, लेकिन किसी के दिल में मकान बना है तो कोई बात बने। तो आज कैसे उन्होंने भी इस बात को फील किया कि आज देखो दिल्ली में, यादव नगर में हमारे कितने घर हो गए, हम कहीं भी जाए निश्चित हो सकते। उस लाइन को पढ़ के हम लोगों को भी फील हुआ गुरु जी कि प्रयागराज में जाते थे पहले एक घर था, लेकिन आज आपकी बदौलत से गुरु जी आज कितने घर हो गए कि मैं 3 बार जा चुका हूँ गुरु जी प्रयागराज, मैं अपनी बहन के घर पे नहीं जा पाया हूँ। स्टेशन से किडनैप हो जाते हैं और कैसे बीत जाता है गुरु जी, कितना उम्र, कितना उत्साह और इतना कि हम प्रयास करते हैं हर जगह जाने के लिए, उसके बावजूद भी लोगों की यही रहती है कि आप हमारे यहाँ नहीं आए। गुरु जी ये सब मेहरबानी, सब कोटि शुक्राना आपका है गुरु जी, ये आपकी ही बदौलत है गुरु जी। इस गधे को आज हम तो लाए गए हैं गुरु जी, लेकिन आज जो भी मान सम्मान जो भी मिलता है गुरु जी वो सब आपकी बदौलत। हाँ, पूजा जी क्या बोल रही है? गुरु जी मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी, जैसे क्या बताया कि अगर सेवा का कभी मौका मिले तो एहसास नहीं करना चाहिए। सेवा बड़े भाग्य से मिलता है और हमें उस गुरु का, उस परमात्मा का शुक्राना करना चाहिए। कितने करोड़ों मायावी दुनिया में से एक हमको चुना सेवा के लिए, तो हमेशा जो है परमात्मा का शुक्राने में ही रहना चाहिए। उनके कितना धन्यवाद करो कि आपने मुझे सेवा का मौका दिया। सच बात है, अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझे। और गुरु जी आपका और मंगल भैया का शुक्राना है। तो पत्र आता है, नहीं तो पत्र पहले जमाने में जब लड़की ससुराल रहते थे तब मैके से आता था, तो आज हम लोगों के लिए पत्र आता है तो बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। और जब सत्संग में इनको मतलब पढ़ते ही और सुनाते ही तो सब कोई हैरान हो जाते हैं। सच बात है, ऐसा गुरु कहीं भी नहीं देखा कि कोई पत्र करके, पत्र देके भी हालचाल पूछते हैं और इतना फोन करके भी पत्र देके भी, मतलब कितना ऐसा लगता है कि सच में परमात्मा ही साथ मतलब पूर्ण रूप से हर 24 घंटे हमारे साथ आप रहते हैं। और गुरु जी आज आपका शुक्राना है, इतना निडर बना दिया है आपने हम लोगों को। इन्हें अकेले कहीं बाहर जाने से डरते थे, कहीं भी जाना होता था तो इनको लेके जाते थे, लेकिन गुरु जी आज आपका शुक्राना है कि आज पहली बार में अकेले इनको न ले जाके, मतलब मैं अकेले मेरे दुकान की शॉपिंग की, मार्केट प्लेस आई अकेले ही बिना डरे, मतलब एक रस्सी का डर नहीं। मतलब आज ही एहसास होता है कि गुरु जी आपकी मेहनत है, नहीं तो आज आपके यहाँ पे आते हैं धाम पर, वहाँ से भी अकेले आ जाना होता है। तो ये गुरु जी आपका ही शुक्राना है। सच बात है,
कहे कि स्टैंडर्ड सुनाइए। पूजा जी भजन सुनाइए, हाँ, अपने मन के भाव सुनाइए। बहुत सुंदर। चलिए ओम का जाप कर लें। सभी प्रेमी भाइयों राम राम। कल सुबह का सत्संग 7:30 बजे कंपनी बाग में विक्टोरिया